नमस्कार जी, बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं आत्मजा आपके साथ। क्या कोई आम इंसान सिर्फ 5 से 7 साल के अंदर फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है? क्या कोई शख्स अपनी उंगलियों के एक इशारे पर बिहार सरकार के सैकड़ों करोड़ के सरकारी टेंडरों को अपनी जेब में रख सकता है? जी हाँ, बिहार के सत्ता के गलियारों में और ब्यूरोक्रेसी की बंद फाइलों में फिलहाल एक नाम गूंज रहा है, ऋषुश्री का। वो नाम जिसे बिहार का नया टेंडर किंग कहा जा रहा है। एक ऐसा मोहरा जिसने बिहार के जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग जैसी बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं को अपना जागीर बना लिया था। लेकिन 27 मई 2026 की सुबह जब पटना के मीठापुर स्थित कांताराम सखी एन्क्लेव में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने दस्तक दी, तो जो सच सामने आया उसने बिहार की सियासत और ब्यूरोक्रेसी की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। ऋषुश्री के घर से 2 करोड़ रुपए के हीरे, सोने और चांदी के जेवरात मिले। 61 जमीन की रजिस्ट्रियां मिली जिनकी कीमत करीब 58 से 68 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ऋषुश्री कौन है, कैसे वो आईएएस अफसरों को अपनी उंगलियों पर नचाता था और किस तरह से चलता था 9% कमीशन का ये पूरा खेल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि आखिर कौन है ऋषुश्री। महज कुछ साल पहले तक ऋषुश्री कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक आम ठेकेदार था, लेकिन उसके पास एक हुनर था, अधिकारियों से साठगांठ करने का और सिस्टम की कमियों का पूरा फायदा उठाने का। ऋषुश्री ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मेसर्स रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब आप सोचेंगे कि बिहार में हजारों ठेकेदार हैं, तो आखिर ऋषु ही किंग कैसे बन गया? दरअसल ऋषुश्री ने ठेकेदारी का ट्रेडिशनल तरीका छोड़ दिया। उसने सीधे तौर पर मैनेजमेंट का रास्ता चुना। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऋषुश्री का काम टेंडर लेना नहीं बल्कि टेंडर को फिक्स कराना था। वो 8 से 9% के फिक्स कमीशन पर सरकारी टेंडरों को मैनेज करता था, यानी कि सरकारी विभागों में टेंडर किसके नाम पर खुलेगा, कौन सी कंपनी रिजेक्ट होगी और किसे करोड़ों का ठेका मिलेगा, ये सब ऋषुश्री अपने घर पे बैठे तय करता था। और जो काम उसे मिलता था वो उसे आगे किसी और पेटी कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर कर देता था। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं था। इसके लिए ऋषु को चाहिए था सिस्टम के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे लोगों का वरदहस्त, और यही एंट्री होती है बिहार की आईएएस लॉबी की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने करीब 6 महीने पहले अपनी जांच में एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। बता दें कि ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषुश्री ने टेंडर हथियाने के लिए बिहार कैडर के बड़े बड़े अधिकारियों और उनके परिवारों की अय्यासी का पूरा इंतजाम कर रखा था। जांच में 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा और 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर का नाम सामने आया है। आरोप है कि ऋषुश्री ने इन अफसरों और उनके परिवारों के लिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे महंगे देशों के लग्जरी फॉरेन ट्रिप्स स्पॉन्सर किए। फ्लाइट के टिकट से लेकर 7 स्टार होटलों में रुकने तक का करोड़ों का खर्च इस टेंडर किंग ने उठाया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक महिला आईएएस अधिकारियों के घर पर करीब 9 लाख रुपए का टेरेस गार्डनिंग भी इन्होंने कराया था। इस ठेकेदार के पैसे से ही कराया गया। सिर्फ आईएएस ही नहीं बल्कि छोटे से लेकर बड़े इंजीनियर तक इसके जाल में फंसे थे। अप्रैल 2026 में एसबीयू ने नगर विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुशवाहा सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। आरोप था कि उमेश कुमार सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करके ऋषुश्री की कंपनी यानी कि रिलायबल इंफ्रा को करोड़ों के नाजायज फायदे पहुंचाए थे। लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो कानून का डंडा भी चलना शुरू हो जाता है। ईडी पहले ही ऋषुश्री पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकंजा कस चुकी थी। नवंबर 2025 में ईडी ने इसके पटना, अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और दिल्ली समेत 9 ठिकानों पर रेड मारकर करीब 84 लाख रुपए कैश और भारी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे। लेकिन असली क्लाइमेक्स आना अभी भी बचा था। 27 मई 2026 की सुबह जब एसवीयू यानी कि विशेष निगरानी इकाई की 8 सदस्यीय टीम कोर्ट से सर्च वारंट लेकर ऋषुश्री के मीठापुर वाले फ्लैट पर पहुंची तो वो हैरान रह गए। लगातार 15 घंटे तक चली इस छापेमारी में ऋषु के घर के कोने कोने से कुबेर का खजाना निकला। करीब 2 करोड़ रुपए के हीरे, सोने और चांदी के गहने, 2.5 लाख रुपए की नकदी और चांदी के बर्तन, और सबसे चौंकाने वाली चीज यानी कि 61 जमीन के मूल दस्तावेज मिले।
इन 61 जमीनों की सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से कीमत करीब 58 करोड़ रुपए है, जबकि मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से भी ऊपर बताई जा रही है। बता दें कि पटना और हाजीपुर में 2 आलीशान पेट्रोल पंप, दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में करोड़ों के फ्लैट्स, ये सब सिर्फ 5 से 7 साल की ठेकेदारी की कमाई थी। जब एसवीयू को इनपुट मिला कि ऋषुश्री देश छोड़कर भागने की फिराक में है और सबूतों को मिटा भी सकते हैं, तो देर रात उसे गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया। ऋषुश्री आज सलाखों के पीछे है। एसवीयू के एडीजी पंकज दराद ने साफ कर दिया कि ऋषु से पूछताछ के बाद अब उन सफेद पोशों और बड़े साहबों की भी खैर नहीं है जो इस पूरे खेल में संलिप्त थे। विजिलेंस विभाग अब उन आईएएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार से मंजूरी मांग रही है। लेकिन ऋषुश्री की ये कहानी सिर्फ एक ठेकेदार के जेल जाने की कहानी नहीं है। बता दें कि ये कहानी हमारे देश के उस सिस्टम की है जहां जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स, जो सड़कों, पुलों, अस्पतालों और पानी की योजनाओं के लिए जारी होता है, वो कैसे कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स की विदेश यात्राओं और एक टेंडर माफिया के तिजोरी में बंद हो जाता है। जब तक ऐसे ऋषुश्री को पालने वाले बड़े साहब सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक आपको क्या लगता है कि क्या बिहार का विकास सही मायने में हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या इस टेंडर घोटाले के पीछे जो भी बड़े अधिकारी छिपे हैं, उन्हें सजा मिल पाएगी? क्योंकि ऋषुश्री का जो भी पूरा खेल था, जो भी पूरा मामला था, जिस तरह से उन्होंने करोड़ों के घोटाले किए, उसके बाद भी उन्हें अब जाकर सलाखों के पीछे डाला गया है। इसमें कितने सारे ऑफिसर शामिल थे, लेकिन अब ये चीजें सामने आ रही है। तो आखिर जब ऋषुश्री को जेल भेजा जा रहा है, तो इसके पीछे जो शामिल लोग हैं, उन्हें कब जेल भेजा जाएगा? तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।